Good morning, friends. Welcome back to Net Seva YouTube channel, a tutorial YouTube channel. आज का टॉपिक है, आई एम डॉक्टर तिलक राज. आज का टॉपिक है what are the tokens in C language या what is token in C language. Tokens are individual elements of C program. कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट जो अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अगर हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? टोकन्स बोलेंगे. अब ये टोकन्स कौन कौन से हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल. स्पेशल सिंबल में ये ब्रैकेट्स वगैरह भी आ जाती है. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स और ए प्री डिफाइंड वर्ड्स, पहले से ही बने बनाए मीनिंग्स हैं, बने बनाए वर्ड्स हैं जो कि वैल्यूएबल है. मींस सी की डिक्शनरी में उनके कुछ मीनिंग्स है. Keywords are the reserved word or predefined words. Their meaning is defined by the language. Each keywords has its own feature and use. हर एक का एक अपना feature and use है. In C language there are only 32 keywords. कितनी आसान लैंग्वेज है, ऐसे 32 keywords तो लर्न करने और उनका यूज करना है. अब int भी क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे 32 में से एक int उठाया. int क्या है? कीवर्ड्स है. ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है? इसका अपना एक मीनिंग है. कीवर्ड्स इज int is a keyword used to define a variable that can store numeric value without decimal point. int x के अंदर हम क्या डाल सकते हैं? 10, 20, कुछ भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बट इसकी रेंज है ये वैल्यू हम डाल सकते हैं. इससे ऊपर वैल्यू होते ही वो नेगेटिव में चला जाएगा. सेकेंड टोकन है आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन इन द सी प्रोग्रामिंग. मींस हमारे पास सी प्रोग्राम में जब भी किसी का नाम हमें मतलब चूज करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, जैसे कोई वेरिएबल का नाम है, किसी कांस्टेंट का नाम है, किसी फंक्शन का नाम है, प्रोग्रामिंग में जो वो नाम होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. जैसे मेरा नाम है तिलक राज, डॉक्टर तिलक राज, तो ये मेरा आइडेंटिफायर है. तो जब भी हम आइडेंटिफायर्स को बनाएंगे तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं कि अगर जब आप किसी का नाम लिखो तो नाम जो लिखोगे तो उसकी कुछ रूल रेगुलेशन है. पहला रूल रेगुलेशन क्या कहता है? मस्ट नॉट बी सिमिलर टू कीवर्ड. मीन्स जब भी आप कोई वेरिएबल नेम लिखते हो, जैसे इंट एक कीवर्ड है और मैंने वेरिएबल का नाम मीन्स आइडेंटिफायर भी क्या है? सेम लिख दिया जो कि कीवर्ड से सिमिलर है, तो ये चीज अलाउड नहीं है. राइट. दूसरा, शुड नॉट स्टार्ट विद एनी डिजिट. अगर मैं कोई इंट 0 ABC करता हूं तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है. नो स्पेशल सिंबल इज अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अगर कोई स्पेशल सिंबल जैसे इंट $ABC नाम से कोई वेरिएबल बनाया, मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया, तो ये अलाउड नहीं है. नो ब्लैंक स्पेसेस इज अलाउड. इंट फर्स्ट स्पेस नेम या फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम, क्योंकि इंटीजर है, तो हम ये शो करना चाहते हैं कि ये थोड़ा अलग अलग सा दिखाई दे. अलग दिखाना चाहते हो कि भैया ऐसे रीड आउट हो, फर्स्ट नेम अलग अलग दिखाई दे, तो आप इसके लिए आप बीच में क्या यूज कर सकते हो? अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ना कि ब्लैंक स्पेस. शुड नॉट बी मोर देन 255 कैरेक्टर. बाई चांस मैं कोई भी वेरिएबल बना रहा हूं तो उसका जो मैं नाम दे रहा हूं वेरिएबल का, वो ABCD 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता. वैसे मोस्ट ऑफ ऐसा कभी भी यूज नहीं होता, फिर भी एक रूल है तो हमें आपको बताना है. ये आपका आइडेंटिफायर्स हो गया, उसके रूल हो गए. सेम इसी तरह से कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है या कभी भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रूल और व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन फॉर ए वेरिएबल. जब आप वेरिएबल का एक नेम क्रिएट करते हो, नेम बनाते हो, तो कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं? तो ये रूल वो सेम है जो कि आइडेंटिफायर्स के. टोकन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी आते हैं. वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. मींस किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम क्या बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे. राइट. वेरिएबल के जो वैल्यू है वो कभी भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल की एक डेफिनेशन है, वेरिएबल आर नेम टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर. मींस ये किसी मेमोरी लोकेशन का नाम है और जहां पे वो वैल्यू स्टोर है. देखो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? एक डेटा टाइप आएगा और एक वेरिएबल नेम आएगा. डेटा टाइप ये बताता है कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी. राइट. और वेरिएबल नेम ये एक आइडेंटिफायर है. राइट.
इंट एक डाटा टाइप है, एक्स क्या है, आइडेंटिफायर है, मीन्स वेरिएबल का नेम है, अभी हमने पढ़ा था। x इक्वल टू 5, हमने यहाँ क्या करा, x के अंदर 5 डाल दिया। जब भी हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में कैसे होगा, कोई भी x को कोई भी मेमोरी लोकेशन मिली होगी, कोई भी मेमोरी हो सकती है। जब अब इसके अंदर हमने क्या किया, x इक्वल टू 5, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 5 यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, वेरिएबल इज नेम टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स, हमने x की वैल्यू को प्रिंट किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, मीन्स x की वैल्यू में क्या था, उसके अंदर 2 प्लस कर दो और वो वापस किस में स्टोर कर दो, x में। अब x में कितना हो गया, 7, और अब हम प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, राइट। अब जो 7 वैल्यू, इट मीन्स यही बताने के लिए किया है कि x जो कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज किया जा सकता है। अभी आपने वेरिएबल किया, आप कांस्टेंट करते हैं। कांस्टेंट इज सिमिलर टू वेरिएबल, इट इज यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू, बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। ए कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग ए कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे हम इसके अंदर एक कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्ट कीवर्ड। यही कीवर्ड है जो ये इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए, चेंज करने से रोकता है। अगर आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद दोबारा से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसकी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड चाहिए, एक डेटा टाइप चाहिए और एक वेरिएबल नेम, या अब इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नेम, राइट। लगभग सेम है, वैसे ही बोला है कांस्टेंट नेम, इसको वेरिएबल नेम भी हम बोल सकते हैं। कॉन्स्ट इंट एक्स, ये हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल या कांस्टेंट हमने डिक्लेयर कर दिया। एक्स इक्वल टू 5 कर दिया, 5 वैल्यू इसमें असाइन हो गई। हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद जैसे कि वेरिएबल में किया था वैसे करने की कोशिश की हमने, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, इट मीन्स हम इसकी वैल्यू के अंदर 5 प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं, 5। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, सिंटेक्स एरर, कि भाई वो क्या कहेगा, कांस्टेंट इज कैन नॉट बी रीडिफाइंड, मतलब आप किसी भी रीअसाइन, मींस कांस्टेंट की वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ एरर आएगा। ये डिफरेंस था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू को असाइन कर दिया तो आप उसके बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कहीं भी आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर। टोकन्स के अंदर, सी के टोकन्स में ऑपरेटर्स भी आते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन ऑपरेंड्स एंड वेरिएबल। मीन्स ये सिंबल्स होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड है, प्लस ने क्या करना है, माइनस ने क्या करना है, वो किस पे अप्लाई होता है, वेरिएबल्स में या ऑपरेंड्स से। वेरिएबल और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, वैल्यू पे तो कोई ऑपरेशंस होगा ना। देयर आर 7 टाइप ऑफ, 7 to 8 टाइप होती है, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। देयर आर 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज फॉर टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलस। कैसे करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 5, इंट वाई इक्वल टू 2, दो वेरिएबल लिए, एक जेड थर्ड वेरिएबल लिया मैंने, थर्ड वेरिएबल लिया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, x के अंदर 5 वैल्यू और y के अंदर 2 वैल्यू, और ये किस में स्टोर हो जाएगी, z में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से पता लग रहा है कि रिलेशनशिप शो करनी हो या कंपैरिजन करना हो दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल के बीच में या दो एक्सप्रेशन के बीच में, तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। जब हम दो एक्सप्रेशंस के ऊपर या दो कंडीशंस को कंबाइन करना चाहते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में, तो हम क्या यूज करेंगे, एंड
इसको बोलेंगे लॉजिकल एंड, इसको बोलेंगे लॉजिकल और इसको क्या बोलेंगे, नॉट ऑपरेटर, राइट। फिर है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट परफॉर्म एनी एक्टिविटी एट बिट लेवल। मींस अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूं, जैसे ये वैल्यू यही है और मैंने क्या किया, ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ठीक है, मैंने अप्लाई किया z इजकल टू एक्स लॉजिकल एंड और y। तो अब 5 इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 2, तो 5 को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, बिट में, मींस बाइनरी में, और 2 को कन्वर्ट किया जाएगा और इसके ऊपर क्या ऑपरेटर होगा, एंड। एंड क्या कहता है कि दोनों में से दोनों ही 1 होनी चाहिए, तब जाके आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा अगर हम z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फर्दर डिटेल में मैंने ये ऑपरेटर करवा रखा है, आप इसको देख लेना, क्योंकि ये अभी टोकन का पार्ट है, तो आप अभी इतना ही करें। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए ऑपरेंड्स या वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैसे हम मैथ में इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, बट सी लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए। अगर इक्वल टू ऑपरेटर है, उसी को हम क्या है, इक्वल कंपेयर करना हो किसी भी दो वैल्यू को या दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को, तो हम ये यूज करेंगे। ये इक्वल टू ऑपरेटर है और ये कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके साथ शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आते हैं, x प्लस इक्वल टू 2, e माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2, इस तरह से भी आते हैं, इनको शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट है। अगर हमें कोई कंपैरिजन करना हो दो वेरिएबल्स में, तो हम इफ और एल्स को लेते हैं, जिसमें हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट बनती है। इसमें हम एक सिंगल लाइन में ही कंपैरिजन कर लेंगे, x इज ग्रेटर देन y, अगर है ये ट्रू है तो प्रिंट x कर दे, क्योंकि x ग्रेटर हो गया। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये एल्स पार्ट है जो कॉलन वाला है ना, तो प्रिंट y करेगा, राइट। उसके बाद है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहाँ काम आते हैं, जब हम कोई भी फॉर लूप या लूप वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि हमें लूप को इनिशियल काउंटर मतलब इनिशियलाइज करके एक कंडीशन तक लेके जाना होता है, तो हमें उसको कंडीशन तक पहुंचाने के लिए उसे इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अगर हम किसी भी लूप में अगर हम जैसे 1 to 10 प्रिंट करना चाहते हैं, तो 1 को हम इनिशियलाइज कर देंगे, i इक्वल टू 1 कर देंगे, और i को कब कहाँ तक ले जाना है, हमारा लास्ट काउंटर क्या है, इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें i को कहाँ तक पहुँचाना है, हमें i को 1 तक 10 तक पहुँचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार लूप होने के बाद i की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से। 2 से करना चाहते तो i प्लस इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, बट हमें तो यहाँ 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम i प्लस प्लस से 1 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, कभी भी कोई लूप वगैरह चलाएंगे, तो इससे क्या होगा, इनफाइनाइट लूप बनेगा। स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोकन इन सी प्रोग्राम, मीन्स टोकन के तौर पे यूज किया जाता है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और एक कैरेक्टर एरे, मीन्स जब काफ़ी सारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अभी आपने कैरेक्टर एरे बोला, मीन्स जब आपने पता होगा एरे क्या है, सुना होगा आपने, एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम, या एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स, मीन्स जिनकी टाइप सेम होगी। अगर इंटीजर का है तो वो इंटीजर एरे, अगर कैरेक्टर्स का है तो उसको कैरेक्टर एरे बोल देंगे, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। बाय चांस अगर हमारे पास कोई बड़े साइज की स्ट्रिंग है, और अभी देखते हैं अभी इसको, ठीक है। नल कैरेक्टर इज दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पहले डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप के साथ उस कैरेक्टर एरे का नाम और उसका साइज, ये क्या है, साइज है, राइट। ये क्या है, नेम है, आइडेंटिफायर है। हमने क्या किया है, कैरेक्टर एरे बनाया जिसका नेम मीन्स उस स्ट्रिंग का आइडेंटिफायर है, साइज हो गया 10, और इक्वल टू करके ब्रेसिस के अंदर हमने इसको असाइन कर दिया, और 1 बाय 1 मीन्स सिंगल कोट्स में एक एक कैरेक्टर करके हमने इसको किसके अंदर सेव कर दिया, इसके अंदर, राइट। और लास्ट में हम चाहें तो एक
नल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, राइट। अब साइज इसका कितना है 10, बट हमारे पास 7th कैरेक्टर 8th कैरेक्टर क्या हो जाएगा नल, तो दो और जो ब्लैंक स्पेसेस है अगर हम इसको रीड करेंगे तो कंपाइलर को पहले ही पता लग जाएगा कि आगे कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हमने क्या करा नल। इससे क्या होगा कैरेक्टर कंपाइलर को दो और लोकेशन को देखने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से वापस आ जाएगा जिससे टाइम यूटिलाइजेशन होगा। अब कैरेक्टर एरे बना रहे हैं हम, कैर इसकी टाइप हो गई नेम और 10, और इसमें वैल्यू हम कैसे असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की थी और यहाँ हमने क्या किया पूरी की पूरी स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। जब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को करेंगे तो ये किस में आएगी, डबल कोट्स में आएगी। कैरेक्टर एरे नेम, यहाँ साइज नहीं दिया, इक्वल टू करके डबल कोट्स में हमने स्ट्रिंग को असाइन किया, ऑटोमेटिकली इसका साइज कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, इसका साइज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया आपकी कैरेक्टर एरे मीन स्ट्रिंग। जब इसके अंदर इसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करने के लिए %s यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के लिए और यहाँ पे यूज करेंगे नेम। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आउटपुट पे चली जाएगी। अगर हम कैरेक्टर वाइज करेंगे 1 बाय 1 कैरेक्टर तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप। फॉर लूप यूज करेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, हमारा लास्ट तक चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, आई को 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स वैल्यू क्या होती है एक एरे की 0, और कहाँ तक चलाएंगे 10 तक चला के देखेंगे, i++ करेंगे और हम क्या करेंगे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट एफ, क्योंकि ये कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर कर रहे हैं तो यहाँ %s ना आके क्या आएगा, %c आएगा, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, नेम नाम के एरे से आएगी, और उसकी कौन सी पोजीशन वाला आइटम सिलेक्ट कर डिस्प्ले करना हमें, पहले ith वाला। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती होती चलती चली जाएगी, और पहले ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और पूरे का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। टोकन्स के अंदर स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होती है वो किस लिए, एरे को डिक्लेयर करने के लिए, और रेफरेंसिंग एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे अब मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ int x5 मीन्स x एक एरे बन गया, कितने साइज का बन गया, 5 एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। अब इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जो होते हैं मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, इस तरह से एक साथ स्टोर होते हैं, 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स वैल्यू है जहाँ ये स्टोर होते हैं। अब मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x0 मीन्स ये इस एलिमेंट को उठाने के लिए मुझे कौन सी ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, इस ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, ठीक है। तो रेफरेंसिंग द एरे एलिमेंट। फिर है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस किस लिए यूज होती है, किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसकी डेफिनेशन के लिए, कॉलिंग के लिए, और आर्गुमेंट को पास करने के लिए। कि भाई जब हम उसको कॉल करेंगे तो वो आर्गुमेंट पास किस में होते हैं, वो इसी ब्रैकेट के थ्रू पास होते हैं। ब्रेसिस क्या होती हैं, ब्रेसिस किसी भी ब्लॉक, किसी भी फंक्शन का हो या किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बनाने के लिए यूज की जाती है। ब्लॉक मीन्स उसका बॉडी पार्ट, वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, मीन्स उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसको ग्रुप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेसेस यूज करते हैं। तो ब्रेसेस डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट और फंक्शन। किसी का भी ब्लॉक डिफाइन करना हो तो ब्रेसिस से पता लगेगा। इस ब्रेसिस के बीच में जो भी होगा ये क्या माना जाएगा, ये ब्लॉक माना जाएगा। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट का एंड पॉइंट बताने के लिए कि भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट होती है, तो किस लिए बताते हैं, किसके थ्रू बताते हैं, सेमीकोलन के थ्रू, राइट। ये टर्मिनेटर की तरह यूज होता है, टर्मिनेटर ऑफ स्टेटमेंट, राइट। कॉमा होता है कि सेपरेटर है, मीन्स अगर आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो एक ही लाइन में तो आप कैसे डिक्लेयर करते हो, x, y, z, राइट। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये सेपरेटर का काम करता है।
कॉलन क्या यूज होता है, कॉलन का यूज जो अभी कॉमनली अभी आता है, यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू यूज किया जाता है। एस्टिक सिंबल यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर, ये किस लिए यूज किया जाता है, पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करते हैं, पॉइंटर डिक्लेयर इंट स्टार पी, कोई भी नाम हो सकता है, पी की जगह पी इसलिए ले लेते हैं कि भाई चलो पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, अदरवाइज टी भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट के लिए हैश यूज करते हैं, यूज टू डिक्लेयर एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। जैसे कि अगर हम कोई लाइब्रेरी फाइल या कोई यूजर डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस को, यूजर डिफाइंड नहीं, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, जैसे स्कैन एफ और प्रिंट एफ है, तो हमें प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट के थ्रू ही हमारी जो हेडर फाइल है वो क्या हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी। तो कहाँ से कैसे स्टार्ट होगी, इस सिंबल से स्टार्ट होंगी। डॉट, डॉट इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल टाइप के मेंबर्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये आपके आज टोकन हो गए हैं। अगर आपको लगा हो कि कुछ नॉलेजेबल आप इंफॉर्मेशन आपको मिली है टोकन के बारे में, तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।